बालक की जन्म तिथि है 24 मई 2001। जन्म समय है प्रातः 7:50। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने च सिंहिका सूनु सौम्यस्तत्र महामते सप्तमे करणीनाथ भौमस्तत्र व्यवस्थितः व्यये देव गुरुर्मंद सूर्यस्तत्र सुधाकरः दसमे दैत्य गुरुर्वाच्यम एवं खेटा व्यवस्थितः। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में राहु स्थित हैं। इसके अतिरिक्त वहीं पर बुध भी विराजमान हैं। सप्तम भाव में केतु और मंगल हैं। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति, शनिश्चर, सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं। दसम भाव में दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हैं। योगश्चोप्रवृज्यम स्यात् फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रवृज्या नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदरः विद्योपाधिम लभेच्चैव लिपिको नृपगेहके वेतनायम प्रकुर्वीत छल छद्म युतोपि च घोर पापम प्रकुर्वीत दारात्मज समन्वितः। यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, विद्या की उपाधि का लाभ प्राप्त किया और उस समय राजा के आश्रय में लिपिक के पद पर नियुक्त हो गया और वेतन का लाभ प्राप्त करने लगा, किंतु स्वार्थी रहा। छल और छद्म के द्वारा घोर पाप कर्म करता रहा और छल के द्वारा धन संचित करता रहा। युवावस्था में पत्नी और संतान इत्यादि का भी सुख प्राप्त किया। विलासी प्रकृतिश्चैव सदसत रीतितो धनम कृतायम विविधम तस्मिन् देवे धर्मे च तीर्थ के प्रीति परोपकारेपि प्रौढ़े च सात्विको भवेत्। उस समय विलासी प्रकृति का रहा, सत और असत दोनों रीतियों से बहुत धन संचित किया, किंतु धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ और परोपकार में बड़ी प्रीति करता रहा। धीरे धीरे युवावस्था व्यतीत हो गई। प्रौढ़ावस्था आने पर यह बालक सात्विक हो गया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे द्वितीयायाम गुरौ दिने रोहिणी भे चांत पादे मिथुनस्योदय के कवे। इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः प्रभापन्नस्तथोत्तांगम संपुष्ट कलेवरः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम साफ वर्ण और प्रभापन्न हो और सम ऊंचे कद की शरीर का, मध्यम पुष्ट शरीर का होए। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़जत्रुर्हनुर्दृढ़म विशालाक्षिश्च जायेत। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो और नेत्र भी विशाल हो। दृष्टि दोष मकाल के सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्। यद्यपि असमय में ही कुछ दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो।
पुष्टस्कंधोच्च वत्सकम सुशीर्षोच्च ललाटोपि पादहस्तादिकम शुभम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, हस्ते रेखापि शोभना, वर्ग कोणादिकम चिन्हम, हस्ते चैव प्रदर्शनम, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह प्रदर्शित हों। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त होने का योग है। पितामहस्तपोधन कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी शिक्षा कार्येण वित्तकम लभते नात्र संदेहो। इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े कर्मण्य और चतुर हों, शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ करने वाले हों। पितामहया नृपे गृहे स्वास्थ्य कार्ये रता चैव विविधोन्नति कारिणी। इसके अतिरिक्त इस बालक की पितामही अर्थात दादी भी स्वास्थ्य के कार्य में नियुक्त हो और वह भी वेतन का लाभ प्राप्त करे, उन्नति करे। जनकश्चापि मेधावी सरल साधु सेवक। इस बालक के पिता भी बड़े मेधावी हों, सरल स्वभाव के हों और धार्मिक हों, साधु सेवी हों। तांबूलोद्योग कम कुर्यात मध्यमम धन संचयम। पिता को कोई स्थिर पद वेतन का लाभ न प्राप्त हो, पिता स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करें। विशेष करके पिता को तांबूल का उद्योग करने का योग है, जिससे मध्यम धन का लाभ पिता को प्राप्त हो। पितृउद्योग मध्येपि बाधा विविध दर्शनम। किंतु पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। अर्थापत्तिश्च जायेत संघर्षम यौवने यदा। बहुत परिश्रम करने पर भी पिता को मध्यम धन ही प्राप्त हो और कभी कभी अर्थ संकट भी उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त परिवार में कुछ विघटन हो और परिवार में संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम द्वारो पितामहस्तदा सहयोगम विशेषेण। ग्रह योगानुसार पिता के अलावा पिता के दो और भाई हों और अपने पिता के और दो भाइयों का अधिक सहयोग करें और अपने पिता का सहयोग अधिक न करें, उनकी उपेक्षा करें। पैतृके गृह सन्निधे वासम कुर्यात महाप्राज्ञे। पैतृक गृह में ही निवास करने का योग बन रहा है। धार्मिक सुविचारवान। यह बालक धार्मिक हो और सुंदर आचरण वाला होवे। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। इस बालक की माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् स्वभुजायम प्रकारिणी। वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। स्वास्थ्य कार्ये रता चैव। माता को भी स्वास्थ्य के कार्य में, चिकित्सा के कार्य में रत होने का योग है। नैव स्थायित्व लाभकम। यद्यपि प्रारंभ में माता का पद स्थिर न रहे। संघर्षम विविधम चैव अस्थानांतरणम यदा। माता को कार्यक्षेत्र के निमित्त बड़ा संघर्ष करना पड़े, बार बार माता का स्थानांतरण होने का योग बने। विलंबेन महाप्राज्ञ मातुर द्वारा धनम लभेत। किंतु कुछ विलंब होने से माता का भाग्योदय हो और माता के द्वारा धनोपार्जन हो। पदस्थायित्व कम लाभम। और माता को चिकित्सा के कार्य में, स्वास्थ्य के विभाग में स्थिर पद का लाभ प्राप्त होने का योग बने। मातृ पितृ सुखम चिरम। इस प्रकार इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। चाग्रजयिका सुखम योगम पश्चात सोत्पत्ति कम अपि। ग्रह योगानुसार अपने से बड़ी एक बहन का सुख का योग है। इस बालक को एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और उस बहन के जन्म के पश्चात अपना जन्म हो। चानुजयिका सुखम योगम। और अपने जन्म के पश्चात एक छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्रे प्रजावरोधकम। उसके पश्चात माता को संतानावरोध हो जाए। भ्रूणस्रावम भवेत्। भ्रूणस्रावम कदा कस्मिन। कभी कभी या यदा कदा भ्रूणस्राव होने का योग बने। बालो यमतिमान भवेत् सरलः साधु सेवी स्यात् मातृ पितृ सुसेवकः। यह बालक बाल्यावस्था से ही बुद्धिमान हो, प्रखर बुद्धि का हो, सरल हो, साधु सेवी हो, युवावस्था में कर्मण्य हो, माता पिता का सेवक भी हो। दुराग्रहेण युक्तस्य
किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, किंतु स्वभाव से कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव का हो, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाया करे। तथास्तु विविधोत्साही विद्या विनय संयुतः, फिर भी बड़ा उत्साहवान हो और विद्या विनय से युक्त हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, यह बालक श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम, विशेष करके विज्ञान, गणित, शिल्प शास्त्र और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। राम युगमोर्ध्वकम तात योग्यता स्नातकम लभेत, युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायंच कृतशीलस तपोधन, और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, बड़ा कर्मण्य हो, कार्यकुशल हो। प्रवासात धन लाभंच प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके धनिकाश्रय तो तात वेतनायम प्रकारितः, यह बालक परदेश में, पर प्रांत में यांत्रिकी प्रतिष्ठान में नियुक्त हो या किसी धनिक के आश्रय में रह करके वेतन का लाभ प्राप्त करे। बाण युगमोर्ध्वकम तात स्वभुजायम प्रकारितः, 25 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालक को धनोपार्जन करने का योग है। तथास्तु न स्थिरावृत्तिर पूर्व पाप प्रभावतः परिवर्तन कम योगम बाधोद्योगार्थ चिंतनम, किंतु इस बालक का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में बार बार असंतुष्टता उत्पन्न हो, कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन हो जाने का भी योग बने, कार्य क्षेत्र में बाधा बार बार उपस्थित हो। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम सफलो नैव जायेत एन चिंता तुरोधिकः, युवावस्था में यह बालक राजकीय पद प्राप्त करने के लिए भी बार बार प्रयत्न करे, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं को दे, किंतु उसमें सफलता न प्राप्त करे, जिससे बड़ा चिंतातुर भी रहे। बाण युग में सुयुग्मांतम बाधा विविध दर्शनम, 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत बार बार कार्य क्षेत्र में बाधा उपस्थित होने का योग है। अधिक परिश्रम करने पर भी अल्प धन का लाभ प्राप्त हो। तथास्तु 10वें शुक्र लग्ने सोम सुतोपिच भाग्य वृद्धिर विलंबेन, किंतु हे शुक्र जी 10वें भाव में शुक्र हैं, लग्न पर सोमपुत्र बुध स्थित हैं, भाग्य वृद्धि विलंबेन, अतः इस बालक की भाग्य वृद्धि विलंब से हो। मुनि युग में खरामकम यावत्तु विविधम मोदम पदस्थायित्व लाभकम, 27 से 30 वर्ष की अवस्था में उन्नति का योग बने और इस बालक को स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। दंतोर्ध्वम बाहु वेदांतम महासौख्यम लभेदपि, इसके पश्चात आगे 32 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में कार्य क्षेत्र में उन्नति हो और महान सुख का लाभ प्राप्त हो। प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलस तपोधन प्रबंध को भी जायेत, यह बालक प्रबंधन का कार्य करे और बड़ा कार्य कुशल हो, धीरे धीरे पद में उन्नति करते हुए प्रबंधक तुल्य हो जाए। नवगेहम सुवाहनम भृत्यादिक सुखं लाभम विजयम सर्वकर्मसु, नवीन गृह, सुंदर वाहन, भृत्य वर्ग इत्यादि का सुख प्राप्त करे और अपने समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होवे। मुनियुग्मोर्ध्वकम तात सक्रे चेसान के थवा दारा सौख्यम विजानीयात, सुंदरी विदुषी इयम पक्षभ्रात्र मती नारी सहजा चैका थवा द्वयम। 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पत्नी के 2 भाई हो, 1 अथवा 2 बहन हो, स्वभुजाए करी नारी प्रजा सौख्ये बाधकम, पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन करने का योग है, किंतु संतान सुख में कुछ बाधाकारक योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण यौवने चांगना सह कटुता वर्धनम चैव मनोमालिन्यतापि च, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से विवाह के पश्चात कभी कभी पत्नी के साथ कुछ कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, कुछ मनोमालिन्यता भी उत्पन्न हो, संतान सुख में भी बाधा प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से ये सब बाधाएं समन हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, प्रायश्चित को करने से
पत्नी सुखपूर्ण हो और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और गृह में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका अथवा द्वयम। इस बालक को एक पुत्र और एक अथवा दो तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। लग्ने च सिंहिका सूनु व्यय भानु सुतो रवि कदोच्चात पतनम योगम वाहनादि सकाश के। लग्न में राहु स्थित हैं, द्वादश भाव में सूर्य और शनिश्चर का संयोग है। इससे कभी ऊंचे स्थान से गिरने से चोट चपेट लगने का योग बने। इसके अतिरिक्त वाहन इत्यादि से बार बार दुर्घटना का योग बने। स्वायु भीतिर महामते, सिर और पैर में चोट चपेट लगे, आयु भय हो। कदोन्माद समम रोगम विष भीतिर महामते, युवावस्था में कभी उन्माद जन्य रोग प्राप्त हो, बौद्धिक क्लेश उत्पन्न हो, विष से भय प्राप्त हो। बंधनादि भयम घोरम, मानसी दैव की व्यथा, कभी आरोप प्रत्यारोप लग जाए जिससे बंधन इत्यादि का योग बने, मानसिक व दैवीय व्यथा प्राप्त हो। मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम, और मूत्र कृच्छ जन्य विकार भी उत्पन्न होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षणम बाधा शांतिश्च जायेत, आरोग्यो जायते शिशु। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से अवश्य ही बालक रक्षित हो, आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे। प्रज्ञावान वाक्पटुर भूयात, बड़ा बुद्धिमान हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में विविध प्रकार से उन्नति करे, वाक्पटु हो, कुछ उद्योग भी करने वाला हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिसको करने से समस्त बाधाएं शांत हों और इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। उस पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रींच महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। ऋपुयुग्मांतरम तात राहोश्चैव दशांतरे यावन्नेष्टम विशेषेण संघर्षम विविधम कुले। इस बालक की युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा का प्रभाव रहे, यह कष्टकारक है और इस दशा में बड़ा संघर्ष हो, पारिवारिक विघटन का भी योग बने। पितृउद्योग मध्येपि बाधा विविध दर्शनम, इस बालक को भी संघर्ष करना पड़े और इस बालक के पिता के भी उद्योग में कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे गुरु दशांतरे बाहुवेदांतरम यावत विविधोन्नत योगकम, 26 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद आगे बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो जो 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा उन्नति कारक है। स्वभुजायम कृतोत्थानम दारात्मज सुखम लभेत पदमान प्रवृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम। इस बृहस्पति की दशा में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद में वृद्धि करे, पत्नी और संतान का सुख प्राप्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। गृहे वृद्ध जन्म शोकम, किंतु इस दशा में घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप हो। भूयः शनि दशांतरे, 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। कुतर्कांतम फलम मध्यम, यह शनिश्चर की दशा 61 वर्ष की अवस्था तक रहे जो मध्यम फलदायक है। प्रजोद्बाहादि गौरवम
पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इस शनिश्चर की दशा में उत्तरोत्तर कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, कोष स्थिर हो, संतानों का भाग्योदय हो, अनेक मंगल कार्य हो। इस शनिश्चर की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। दाराभीतिस तथोद्वेग, किंतु इस दशा में पत्नी को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, पत्नी की आयु का भय हो, पक्षाघातादिकम भयम, पक्षाघातादि रोगों से भय प्राप्त होने का योग बने। मृत्युंजय जपे मोदम, किंतु मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे सौम्य दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले। भौतिकम लभते सौख्यम, इसमें अनेक भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्रकुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।